मोदी जी नमस्कार। मैंने सुना है कि आज आजादी का अमृत उत्सव मनाने के लिए आप लखनऊ आ रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने ये वीडियो देखा है? ये वीडियो आपके सरकार के एक मंत्री के बेटे को किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचलते हुए दिखाता है। इस वीडियो को देखिए और इस देश को बताइए कि इस मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया है और इस लड़के को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। मेरे जैसे विपक्ष के नेताओं को तो आपने हिरासत में बगैर किसी ऑर्डर, बगैर एफआईआर के रखा है। मैं जानना चाहती हूँ कि ये आदमी आजाद क्यों है। आज जब आप आजादी के अमृत उत्सव की महफिल में मंच पर बैठे रहेंगे मोदी जी, तो आप याद करिए कि आजादी हमें किसानों ने दिलवाई। आज भी इस देश की सुरक्षा सीमाओं पे किसानों के बेटे करते हैं। किसान महीनों से त्रस्त है, अपनी आवाज उठा रहा है और आप उसको नकार रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करती हूँ, लखीमपुर आइए ना। जिन्होंने आजादी दिलवाई, जो अन्नदाता है इस देश का, जो आत्मा है इस देश का, उसकी पीड़ा समझिए, सुनिए। इनकी सुरक्षा करना आपका धर्म है। जिस संविधान पर आपने शपथ लिया उसका धर्म है और उसके प्रति आपका कर्तव्य है। जय हिंद, जय किसान। हमारे देश के किसानों के प्रति अपनी सहानुभूति, अपना समर्थन दिखा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ये? आज आप समझते हैं कि किसान है तो हिंदुस्तान है। किसान इस देश का अन्नदाता है। देश की धरती को अपने खून और पसीनों से किसानों ने सींचा है। किसानों के प्रति हम सबका ऐतिहासिक कर्तव्य है। हमारे देश को किसानों ने आजादी दिलवाई, शहीद हुए देश की आजादी, और आज भी किसान का बेटा ही जवान बनकर हमारी सीमाओं पर हमारे देश की आजादी को सुरक्षा करता है। जब कोई किसान संघर्ष के आंदोलन में अपनी जान गंवाता है तब उसे हम मृतक नहीं कहते, उसे हम शहीद कहते हैं। वे शहीद कहलाता है। अरे किसानों के सम्मान में आज एक ऐसी कायर सरकार है, यही का गृह राज्य मंत्री बड़ी सभा में जनता को धमकाता है, करता है वो जनता की आवाज से। उसका बेटा गाड़ी के पहियों के तले किसानों को कुचल देता है और ये कायरों की सरकार इन अपराधियों पर कार्रवाई करने के बजाय अपनी पूरी पुलिस फोर्स को एक विपक्ष की महिला को रोकने के लिए लगा देती है। जब ये हादसा हुआ कहाँ थी ये पुलिस, कहाँ थी ये सरकार, कहाँ था ये प्रशासन? मोदी जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी नैतिकता कहाँ है? एक पुराना श्लोक है, एकमेव परो धर्म यद राजा रक्षित प्रजा भूता नाम ही यथा धर्म रक्षणम परमो दया। इसका अर्थ है, इसका अर्थ बताना चाहती हूँ आप सबको मैं। जनता की रक्षा सबसे बड़ा धर्म है। सभी जीवों के प्रति करुणा और रक्षा भाव रखना एक राजा की सबसे बड़ा धर्म है। आज मोदी जी आजादी का अमृत उत्सव मनाने के लिए यहाँ से 100 किलोमीटर दूर आए थे, लेकिन पीड़ित किसानों के आंसू पोंछने के लिए लखीमपुर खीरी नहीं आ पाए। इस सरकार को मैं कहना चाहती हूँ
कि हम कांग्रेस के सिपाही हैं। कांग्रेस समझती है कि इस किसानों ने इस देश के लिए क्या किया है। हम समझते हैं कि इस देश की वीर की हड्डी किसान है। हम तुम्हारी तरह कायर नहीं, हम तुम्हारी तानाशाही के सामने नहीं झुकेंगे। जितना मुझे रोकने की कोशिश करो उतनी बुलंदी से मैं किसानों की आवाज उठाऊंगा। चुप जा, चुप जा। जितना मुझे दबाने की कोशिश करोगे उतनी शक्ति से मैं न्याय की आवाज उठाऊंगी। मेरे कांग्रेस के कार्यकर्ता साथियों और देश भर में जितने भी साथियों ने किसानों के लिए आज प्रदर्शन किया है, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हम ये संघर्ष तब तक खत्म नहीं करेंगे जब तक वे गृह राज्य मंत्री अपना इस्तीफा नहीं देता। जी संघर्ष करो। बस भैया, बस क्या हो यार, तुम मना करते हो, अपने आप चल जाते हो। चाहे हमें कितनी भी देर के लिए यहाँ रुकना पड़े, चाहे हम कितना भी संघर्ष हमें करना पड़े, हम नहीं रुकेंगे। बस भैया, सुना जाए। मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप यहाँ दिन रात बैठे हैं और जैसे ही यहाँ से निकलूंगी तो सबसे पहले आप सबसे ही मिलूंगी। धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। मोदी जी नमस्कार। मैंने सुना है कि आज आजादी का अमृत उत्सव मनाने के लिए आप लखनऊ आ रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने ये वीडियो देखा है? ये वीडियो आपके सरकार के एक मंत्री के बेटे को किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचलते हुए दिखाता है। इस वीडियो को देखिए और इस देश को बताइए कि इस मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया है और इस लड़के को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। मेरे जैसे विपक्ष के नेताओं को तो आपने हिरासत में बगैर किसी ऑर्डर, बगैर FIR के रखा है। मैं जानना चाहती हूँ कि ये आदमी आजाद क्यों है। आज जब आप आजादी के अमृत उत्सव की महफिल में मंच पर बैठे रहेंगे मोदी जी, तो आप याद करिए कि आजादी हमें किसानों ने दिलवाई। आज भी इस देश की सुरक्षा सीमाओं पे किसानों के बेटे करते हैं। किसान महीनों से त्रस्त है, अपनी आवाज उठा रहा है और आप उसको नकार रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करती हूँ, लखीमपुर आइए ना। जिन्होंने आजादी दिलवाई, जो अन्नदाता है इस देश का, जो आत्मा है इस देश का, उसकी पीड़ा समझिए, सुनिए। इनकी सुरक्षा करना आपका धर्म है। जिस संविधान पर आपने शपथ लिया उसका धर्म है और उसके प्रति आपका कर्तव्य है। जय हिंद, जय किसान।